दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। और पीओके जिस जमीन को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, आज वही पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की आग धधक रही है। महंगाई से त्रस्त जनता, बिजली के लिए तरसते घर, सड़कों पर उतरे लोग और इस्लामाबाद के खिलाफ खुली बगावत। सवाल यह कि क्या पीओके अब पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है? और इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आना। पीओके खुद कहेगा मैं भी भारत हूं। क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयान है या पीओके में बदलते माहौल का संकेत? क्या पाकिस्तान पीओके में अपना नैरेटिव हार रहा है? क्या पीओके की जनता अब इस्लामाबाद से आजादी चाहती है? और क्या बिना युद्ध भारत पीओके पर सबसे बड़ी रणनीतिक जीत की तरफ बढ़ रहा है? और क्या मैं भी भारत हूं अब सिर्फ नारा नहीं, आने वाले वक्त की आहट है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं पीओके में मचे इस बवाल को लेकर? पहले वो सुनिए। ने कुवैत में मिसाइलों से और ड्रोन से हमले किए, अपनी स्पीड बोट से उसने नेवल वेजल्स के ऊपर हमले किए। उधर अमेरिका ने भी ईरान की माइन लेइंग बोट्स के ऊपर हमले किए, ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स के ऊपर हमले किए, खार्ग आइलैंड और केशम आइलैंड के ऊपर भी हमले किए। लेकिन अमेरिका ने जो ये हमले किए, ये पहली बात तो रिटेलिएशन के लिए थे। दूसरी बात, ये इतने बड़े भी नहीं थे कि सीज फायर टूट जाए, और असली मकसद इनका था कि एक प्रेशर टैक्टिक्स क्रिएट करना ताकि ईरान पीस डील के लिए तैयार हो जाए। अमेरिका और ईरान की जंग में दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या सीज फायर टूट रहा है और फिर से जंग होने की संभावना है, और क्या कोई जल्दी ही समझौता हो सकता है? जहां तक सीज फायर का सवाल है, सीज फायर औपचारिक रूप से कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि 40 दिन की जंग के बाद में अमेरिका ने सीज फायर अनाउंस किया और ईरान ने ये मान लिया कि हमारा तो जितना अटैक था वो रिटालिएशन में था, हम तो एग्रेसर थे ही नहीं, तो वो सीज फायर नाम उसको दे दिया गया। औपचारिक रूप से अभी जो कतर में मीटिंग हुई, और कतर में ईरान और कतर के बीच में एक एमओयू तैयार किया जो ईरान ने सबमिट किया, और उसमें यह था कि 2 महीने के लिए सीज फायर किया जाए, होर्मुज को खोल दिया जाए, बाकी मुद्दे हैं उनकी बाद में बातचीत की जाए। जी हां दर्शकों, आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया। अब देश का सवाल भी सुन लीजिए, जिस पर अगले घंटे लगा चर्चा हो। लेकिन देश के सवाल से पहले पाकिस्तान से रिएक्शंस आए हैं। पाकिस्तान की आवाम, पीओके की आवाम क्या कह रही है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। हमने कश्मीर को क्या दिया है? हमने कश्मीर के नाम पे बहुत कुछ खाया है। यही मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ चूरा नहीं बेचा है। हमने 30-40 सालों में ना कश्मीर के मुजाहिदीन भेजे यहाँ से बना के, ठीक है, ठीक, वहाँ से हमने उनसे खाया है। देखें, ये मोदी 15 साल से उसने अच्छा करके दिखाया है। इंडिया कहाँ पे चला गया? आज कहाँ पे चला गया है? मिसालें दे रहे हैं, आज मिसालें दे रहे हैं, ठीक है, काफर है, ठीक है, हिंदू है, जो भी मुसलमान इंसान तो है ना, तो है ना, इंसानियत तो है। इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज है। अभी उसने इंसानियत की है, कुछ करके दिखाया है। यहाँ तो मुसलमान हो के भी इंसानियत नहीं है इनमें। अब पाकिस्तान या इंडिया को नहीं चाहिए कि वो कश्मीर पे कब्जा करे, पाकिस्तान को भी नहीं चाहिए कश्मीर कब्जा। ये देखें कश्मीर को, पहले मैं जो बात आ रहा हूँ, कश्मीर कहाँ से है? कोटली कश्मीर। हाँ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट है कि अपने अपने मुल्कों पे तवज्जो दें। ठीक है, इंडिया अगर कब्जा करा तो इंडिया की इकोनॉमी चेक करें, इंडिया की एजुकेशन चेक करें, इंडिया के हम बिलीव में, अगर मैं और आप नहीं बात कर सकते उसके बच्चे से, इतनी इंग्लिश उसकी स्ट्रांग है, ठीक है, उसकी एजुकेशन कहाँ पे, उसकी इकोनॉमी, इवन के वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वो ऑफर कर रहा है कि आप यहाँ पे आके हमारे कैंपस खोलो, हमें इंडिया। कश्मीर का मतलब पता क्या है? कश्मीर लफ्ज ही एक हिंदू बंदे का है जिसने कश्मीर का लफ्ज, अब मुसलमान अब ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा। तो आपने पीओके की जनता को सुन लिया, एक्सपर्ट्स को सुन लिया। अब देश का सवाल भी सुन लीजिए, जिस पर चर्चा होगी अगले घंटे लगातार। सवाल नंबर 1, क्या पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ